हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 42 के आगे के प्रोविजंस कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम लोग सारे प्रोविजन इसके पहले के कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 42 बात करता है ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल कस्टम और राइट व्हेन रेलेवेंट। Section 42. When the court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right, the opinion as to the existence of such custom or right of person who would be likely to know of its existence if it existed are relevant. तो यहाँ पे बताया जा रहा है जब किसी कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना होता है कि कोई जनरल कस्टम है या फिर कोई राइट है वो एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, मतलब कोई प्रथा कोई राइट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो ऐसा पर्सन जिसको जानकारी होगी, अगर ऐसा कोई राइट या कस्टम एग्जिस्ट करता होगा तो उस पर्सन को जानकारी होगी, तो उस पर्सन का ओपिनियन लिया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन बात करता है जनरल कस्टम और राइट्स में इंक्लूड होता है कस्टम और राइट जो कि कॉमन है टू द कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सनस को। इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन कह रहा है द राइट ऑफ द विलेजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज टू यूज़ द वाटर ऑफ अ पर्टिकुलर वेल इज़ अ जनरल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। जो राइट है विलेजर्स का, एक पर्टिकुलर विलेज है और उसका राइट है पर्टिकुलर वेल से पानी लेने का, तो ये कैसा राइट हो जाएगा? ये जनरल नेचर का राइट हो जाएगा, क्योंकि पूरे एक पर्टिकुलर विलेज की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर विलेज से पानी लेने की। अगर आप सेक्शन 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट देखेंगे और यहाँ पर सेक्शन 42 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 48 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो वहाँ सेक्शन 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में भी जनरल कस्टम्स की और राइट की बात करी गई है। सेक्शन 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरीके के राइट को कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पब्लिक राइट की बात करी गई है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ओपिनियन की बात हो रही है, किसी ऐसे पर्सन का ओपिनियन लिया जा रहा है जिसको जानकारी है कि राइट एग्जिस्ट करता है, उसको अगर वो राइट एग्जिस्ट करेगा तो उस पर्सन को जानकारी होगी ही होगी, ऐसे किसी पर्सन की से ओपिनियन लिया जा रहा है। और अगर आप सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का क्लॉज 4 देखेंगे तो वहाँ पर भी किसी पर्सन का ओपिनियन लिया जा रहा है। तो जो सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के क्लॉज 4 के अंदर जो ओपिनियन लिया जा रहा है वो ऐसे व्यक्ति का ओपिनियन है जो कि कोर्ट में नहीं आ सकता है, लेकिन मतलब कि या तो डेड हो गया है या तो वो किसी रीज़न से कोर्ट में आ नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर कैसे पर्सन की बात हो रही है? यहाँ पे लिविंग पर्सन की बात हो रही है। तो ऐसा पर्सन है जो कि ज़िंदा है और वो ओपिनियन दे रहा है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है सेक्शन 43 जो कि बात करता है ओपिनियन एज टू द यूसेज टेनेंट एक्सेट्रा when relevant. So when the court has to form an opinion as to the usage or tenets of any body of men or family, a constitution and governance of any religious or charitable foundation, या फिर meaning of words or terms used in a particular district or by a particular class of the people, the opinion of the person have special knowledge, means of knowledge thereon are relevant. तो कोर्ट को जब ओपिनियन फॉर्म करना है कि कोई ऐसा यूसेज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या फिर कोई ऐसा टेनेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ किसी चैरिटेबल फाउंडेशन के कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी चैरिटेबल या रिलीजियस फाउंडेशन की गवर्नमेंट को लेकर कोई ओपिनियन फॉर्म करना है, या फिर कोई ऐसा शब्द है जो कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब यहाँ पे कुछ और होता है, और अगर आप थोड़ा अलग प्लेस पे जाएंगे तो उन्हीं वर्ड्स का मतलब कुछ और हो जाता है, या फिर एक ही चीज़ को अलग अलग चीज़ों से अलग अलग जगह पर बोला जाता है। तो ऐसे लोग जिनके पास स्पेशल नॉलेज है इन फील्ड में किसी शब्द को लेकर, किसी यूसेज को लेकर, तो ऐसे लोगों का ओपिनियन लिया जा सकता है जब कोर्ट को अपना ओपिनियन फॉर्म करना है। उसके बाद है सेक्शन 44 जो कि बात करता है ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट। When the court has to form an opinion as to the relationship of one person to another person, the opinion expressed by the conduct as to the existence of such relationship of any person who as a member of the family or otherwise has a special means of knowledge
ऑन द सब्जेक्ट इज़ रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। तो जब कोर्ट को ये ओपिनियन फॉर्म करना है कि दो लोगों के बीच का क्या रिलेशनशिप है भी या नहीं है, तो कोर्ट किस बेसिस पे रिलेशनशिप फॉर्म करे किस बेसिस पे ओपिनियन फॉर्म करेगा? जो उनकी कंडक्ट से पता चल रहा है कि वो कैसे रह रहे हैं, ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट की तरह रह रहे हैं, या फिर ऐसे हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, या फिर लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उसके आधार पर कोर्ट अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा। या फिर कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है कि वो पर्सन कैसे रह रहे हैं, तो उनसे ओपिनियन लेकर कोर्ट अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए रिलेशनशिप के लिए कोर्ट इन बेसिस पे ओपिनियन फॉर्म कर सकता है और उन लोगों के ओपिनियन रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। Provided that such opinion shall not be sufficient to prove a marriage in proceeding under the Divorce Act 1869 or in the prosecution under section 82-84 of BNS। तो ये ओपिनियन किन चीज़ों के लिए नहीं रेलेवेंट होंगे? तो डाइवोर्स एक्ट के अंदर अगर प्रोसीडिंग चल रही है, या फिर सेक्शन 82-84 ऑफ BNS के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है, तो फिर लोगों के ओपिनियन जो भी वो बता रहे हैं वो रेलेवेंट नहीं होगा। उसके बाद इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन कहता है द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर मैरिड, द फैक्ट दैट दे वर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स एज हस्बैंड एंड वाइफ इज रेलेवेंट हो जाएगा। तो सवाल उठ रहा है क्या ए और बी आपस में शादीशुदा हैं? तो जैसे उनकी फैमिलियों ने ए और बी को एज अ हस्बैंड वाइफ ट्रीट करती है, तो वो क्या मान लिया जाएगा? एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। कोर्ट ओपिनियन मान लेगा उन लोगों का कि ऐसे रहते होंगे वो लोग। उसके बाद है सेक्शन 45 जो कि बात करता है ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट। ओपिनियन तो रेलेवेंट है, पर किस आधार पर ओपिनियन रेलेवेंट है, किस ग्राउंड पर ओपिनियन रेलेवेंट है, ये भी रेलेवेंट हो जाएगा। सेक्शन 45 बात करता है ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रेलेवेंट व्हेन एवर द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रेलेवेंट, द ग्राउंड ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड आर ऑल्सो रेलेवेंट। तो जब किसी जिंदा व्यक्ति का ओपिनियन रेलेवेंट होगा, तो वो जिंदा व्यक्ति किस आधार पर अपना ओपिनियन दे रहा है वो भी रेलेवेंट हो जाएगा। अगर तुम दो लोगों को हस्बैंड एंड वाइफ बता रहे हो, तो तुम्हें ऐसा क्या लगता है, क्यों बता रहे हो, तो ये भी रेलेवेंट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।